सिंदूर ऑपरेशन जो है अभी भी अधूरा है। चारों आतंकवादी जो है वो अभी भी बचे हुए हैं, उनके बारे में अभी कुछ नहीं कहा। उन लोग को लज्जा नहीं होती है ये सब बात बोलते हुए? उनके शासन सत्ता में क्या हालत पूरे देश में थी? पूरे देश में कहाँ कौन बम से उड़ा दिया जाए, कहाँ आतंकवादी घटना हो जाए। मुंबई में बम कांड हो गया, संसद पर उनके समय में पार्लियामेंट पर हमला होता है। लज्जा नहीं होती है? आज देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राज है। इक्का दुक्का कहीं घटना होती है तो ऐसा सबक सिखाया जाता है जो उन आतंकवादी को और आतंकवादी के प्रश्रय देने वाले के साथ तो रूह कांपने लगती है। एक घटना हुआ कश्मीर में, हमारे लोगों को धर्म पूछ के कायरतापूर्ण बर्बरतापूर्ण हत्या की गई और उसका क्या परिणाम हुआ? हमारी सेना पाकिस्तान में 100 किलोमीटर घुसकर चुन चुन कर बदला लिया, और ऐसा बदला लिया कि कैसी सोशल मीडिया पर कैसे पाकिस्तान के वैसे लोग कांप रहे थे, आप ही लोगों ने दिखाया है। और आज इस देश में कहीं कोई छोटी सी भी घटना होती है तो उसका परिणाम उसके लिए कितना भयानक होता है वो आप लोग देखते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने जब इनके आका जाते हैं दूसरे देश में तो अपने देश की बुराई करते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो आतंकवादियों को मजबूत करने वाली बातें इनके नेता लोग दूसरे देशों में जाके बोलते हैं। ये सब ऐसी बातें लिखते हैं, इनका काम ही यही है। इनके जब से देश आज़ाद हुआ इन लोगों के हाथ में सत्ता शासन रहा, और इस सत्ता शासन में कितनी दुर्गति इन लोगों ने देश को की। और आज भारत विश्व में भी 5वीं आर्थिक महाशक्ति है और सैन्य शक्ति में भी 5वीं शक्ति है। नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे, और आज सैन्य शक्ति में भी और आर्थिक महाशक्ति में भी आज अंग्रेज हमसे नीचे हैं, हम उसके ऊपर हैं। सर, अभी नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी जी को कंपेयर किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई नेता टिकता है? हाँ, नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में भारत माता का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किए हैं। आतंकवादी ऐसा बिल में छिपता है। नरेंद्र मोदी जी ने मिथिला की धरती पर जब ये आतंकवादी घटना हुई थी उसके बाद वो प्रथम मिथिला की धरती पर आए थे। उन्होंने कहा था खून के एक एक कतरे का सूद समेत हिसाब लूँगा, और एक एक कतरे का सूद समेत हिसाब लिया। और विश्व में कहीं भी पाकिस्तान में घुस कर मारा गया, और क्या हालत थी उन पाकिस्तान के आतंकवादियों की, या जो आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं उनकी भी। नरेंद्र मोदी हैं, और हमारे हिंदुस्तान को विभाजित कर दिया गया। आज जो लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, हमारा तो संकल्प है कि उसको भी हम लोग हिंदुस्तान में मिलाएंगे, और सारा कुकर्म तो इन्हीं लोग का किया हुआ है। के संबोधन को कैसे देख रहे हैं कल जिस तरीके से? निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी ने जो देश की स्थिति थी वो रखी, जो सेना का शौर्य था वो उन्होंने रखा। अभिनंदन है, वंदनीय है ऐसे सेना के जवानों का जिसने अपने प्राण की नौछावर भी करके पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर जाके घुसा। और उस संदेश से यह संदेश जाता है पूरे विश्व में कि आज भारत वो भारत नहीं है। आज भारत विश्व के सर्वोच्च 5 स्थानों में भारत है। कोई भी भारत को पर आंख टेढ़ी करने का काम करेगा, उसकी आंख निकालने का काम हमारे देश की सेना और हमारे देश की सरकार करेगी। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री